भैया मैं थाईलैंड जा रही हूँ। विभोर, विभोर। मालकिन, मैं जो कर रहा हूँ ना मुझे करने दीजिए। मालकिन, जब तक मैं नहीं बोलता इस पर्स में से पैसे मत निकालना। मैं आता हूँ। देखो विभोर, तुम्हारी बहन घर से 1.5 लाख रुपए चुरा कर ले जा रही है थाईलैंड। क्या बकवास कर रहे हो भाभी? अपने ही घर से भला पैसे कौन चुराता है? तुम्हारी जैसी लड़कियां ही घर से चोरी कर ले जाती हैं। हमारे घर से और पैसे कौन चुराएगा? बैग तुम उठाकर लेकर जा रही हो, घर छोड़कर तुम जा रही हो, तिजोरी हमारी खाली है, तो साफ साफ दिख रहा है ना कि पैसे तुमने चुराए हैं। कंचन, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी बहन पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अरे बचपन बिताया मैंने उसके साथ, इतना उसको जानता हूँ कि उसको ये हरकत करने की जरूरत नहीं है। और वो चोरी करेगी क्यों? मैंने किसी चीज की कमी कभी रखी ही नहीं है। हर्षिता बहन, क्या हो गया तुम्हारे और तुम्हारे भाभी के बीच में जो तेरी भाभी को इतनी बड़ी गलतफहमी हो रही है कि तूने चोरी कर ली होगी? हाँ भैया पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 5 मिनट से जो भी हो रहा है मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। भाभी किस पैसे की बात कर रही है और कौन से पैसे मैंने चुराए, मुझे सच में कुछ नहीं पता है। भाभी आप गलत इल्जाम लगा रही, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं सच बता रही हूँ, आप ही बताइए ना भैया, मुझे चोरी करने की क्या जरूरत पड़ जाएगी? वैसे भी आपने तो हर इच्छाएं मेरी पूरी करी है। जो चीज मैं मांगती हूँ आप मुझे तुरंत दे देते हो, तो मुझे पैसों की क्या जरूरत पड़ेगी? आप ही बताओ ना भाभी। अरे अरे बस करो, इतना भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छे से कि तुम बिल्कुल भी भोली नहीं हो। थाईलैंड जा रही हो, वहां पर अय्याशी करने जा रही होगी, लड़कों को पटाने जा रही होगी, और क्या करोगी तुम वहां जाकर? और ये जो गले में सोने की चेन, नया आईफोन, ये ड्रेसेस जो ले रखी है, किसके पैसे से? चोरी के पैसे से। भाभी मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? और ये सारी चीजें भैया ने मुझे दिलाई हैं, मैंने कोई चोरी करके नहीं लिया। भैया आप ही बताओ ना भाभी को, भाभी कुछ भी बोल रही है मेरे बारे में। भाभी आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए जाके अपनी तिजोरी, उसमें पैसे होंगे, पर मैंने पैसे नहीं चुराए। अरे तुम रहने दो, ज्यादा सफाई मत दो। मुझे अच्छे से पता है कि चोरी तुमने ही की है। हमारे घर में ना और कोई चोरी कर ही नहीं सकता। और अगर लगता है तुम लोगों को कि इसने चोरी नहीं की है, तो एक काम करते हैं, इसके बैग की तलाशी ले लेते हैं, सब कुछ सच सामने आ जाएगा। और मुझे तो दिख ही रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। एक मिनट, मेरी तलाशी? किस बात के लिए मेरी तलाशी लेंगी आप? भैया अपने घर में तलाशी देनी पड़ेगी मुझे? कोई बात नहीं बहन, तू तलाशी करवा अपने बैग की, ताकि तू अपनी भाभी को गलत साबित कर सके कि तू अपने ही घर में अपने भाई के पैसे कभी नहीं चुरा सकती है। ये तेरे मेरे संस्कार है ही नहीं। कर अपनी भाभी को गलत साबित, क्योंकि ये जो इल्जाम लगा रही है ना, मैं अभी इसका मुंह बंद नहीं कर सकता हूँ। इसका मैं मुंह बंद तभी कर सकता हूँ जब तेरा बैग खाली निकले, उसमें से कोई पैसा ना निकले। उसके बाद मैं कंचन को ठीक बताऊंगा और समझाऊंगा कि मेरे परिवार की क्या वैल्यू है, और उन पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तू तलाशी करवा अपने बैग की। पर भैया मैं क्यों तलाशी कराऊं? आखिर जब मैंने चोरी नहीं करी, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? मैं जानता हूँ बहन तूने नहीं करी है चोरी, लेकिन तेरी भाभी को गलत साबित करने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा, वरना हम इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। इसको पॉइंट मिलता रहेगा बोलने का। अभी तेरी ड्रेसिंग सेंस पे आ गई है, तेरे एक्सेसरीज पे आ गई है, तेरे लाइफस्टाइल पे बोल रही है उल्टा सीधा, और मैं अपनी बहन के लिए इतना उल्टा सीधा नहीं सुन सकता हूँ। तो एक बार बस तेरी भाभी गलत साबित हो जाए, उसके बाद हर एक बात का तेरा भाई जवाब देगा। तू करवाना बैग चेक, जब तेरे को पता है तूने चोरी नहीं करी है तो डरना किस बात का? तू करा ना, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है भैया, मैं तलाशी करवा देती हूँ। पर भैया अगर मेरे बैग में से पैसे नहीं निकले तो फिर क्या? तो बहन, जिसके भी बैग से या जिस भी जगह से जो पैसे निकलेंगे और जो भी इस चोरी का जिम्मेदार होगा उसको सजा दी जाएगी। अब वो चाहे घर का बंदा हो चाहे घर के बाहर का हो। लेकिन फिलहाल मुझे तुझे क्लीन चिट दिलानी है, ताकि तेरी भाभी को मैं समझा सकूं कि मेरी बहन पर इस तरह से इल्जाम लगाना सही नहीं है। तो तू फटाफट से चेकिंग करा। कहाँ है मेरे बैग में पैसे? लो, खाली है मेरी बहन का बैग। अब कुछ बोलना चाहोगी तुम? अब तुम्हें मैं बताता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन पर चोरी का इल्जाम लगाने की। इतनी देर से तुम उसके लिए उल्टा सीधा बोले जा रही हो, उसकी परवरिश पे, उसके संस्कारों पे, उसके रहन सहन पे। वो मॉडर्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चोर निकलेगी। समझ में आ गई तुम्हें? एक मिनट, पैसे तो उसके बैग से ही निकलने चाहिए थे। आखिर पैसे गए तो गए कहाँ? साहब मैं बताता हूँ कि पैसे कहाँ पर हैं। पैसे इन मेम साहब के बैग में हैं। मेम साहब आप उठाइए पर्स। क्या बकवास है ये सब?
अब मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इस घर में चल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर चोरी हुई है तो उसका मतलब क्या फैमिली मेंबर्स ही चोरी करेंगे? कभी एक भाभी अपनी ननद पे इल्जाम लगा रही है, नौकर अपनी मालकिन पे इल्जाम लगा रहा है, ये हो क्या रहा है? भला वो पैसे क्यों चुराएगी? साहब जितना मैं कह रहा हूँ ना उतना करिए आप। एक बार आप मेम साहब का पर्स चेक करिए। हम आप करिए चेक। कंचन, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब देखो इल्जाम खेला जा रहा है ना। कंचन, ये पैसे सच में तुम्हारे पर्स से निकल आए? क्या है ये सब? मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे पर्स में कहाँ से आए। पैसे तो इसके बैग में होने चाहिए थे क्योंकि मैंने खुद पैसे डाले थे। क्या क्या कहा तुमने? खुद पैसे डाले थे मतलब? मतलब मैं बताती हूँ भैया, भाभी ने मुझे फंसाने के लिए ये पैसे मेरे बैग में डाले थे और इल्जाम मुझ पे लगा रही थी कि मैं जा रही हूँ थाईलैंड तो मैं इस पे अय्याशी करूंगी। अरे भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो, वो भी चोरी जैसा अपने घर में। अच्छा, तो अब मुझे सारी चीजें समझ में आई। रामू ने मुझे बचाया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था भैया। भाभी आपको बुलाने गई, मुझे लगा ऐसे ही बुलाने गई होंगी, मेरा ध्यान उन पे था। रामू आके ये सारे पैसे मेरे बैग से निकाल के इसमें डाल रहा था। मुझे लगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पर अब सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे कि भाभी का सारा किया धरा था रामू ने देख लिया और रामू ने सारी सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश करी। भाभी ने तो वरना काम कर ही दिया था। आज मैं घर से बाहर ही चली जाती हमेशा के लिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है ना मेरे भाई को चोरी और झूठ से बहुत नफरत है और इसलिए आप इस सब में मुझे फंसा रही थी। बहन, चोरी और झूठ बोलने वालों के अलावा मुझे वो लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने ही रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश करते हैं और उसके बावजूद जब उनको किसी चीज की कमी नहीं रखी जाती उन्हें खूब प्यार दिया जाता है। तेरी भाभी को मैंने आज तक ऐसा फील नहीं कराया कि वो इस घर में बहू है, इस घर की बेटी की तरह वो रही है यहाँ पर। कभी उसको पराया फील नहीं होने दिया। तू इनके साथ रही तो तुझे मैंने हमेशा समझाया कि बहन बन के रही हो, ननद बन के नहीं, ताकि तेरी भाभी को अपने मायके की याद ना आए। और तेरी भाभी अपनी ननद पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना अशिता, कि मन कर रहा है अभी के अभी इसको घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन घर से बाहर निकालने से पहले मैं रीजन जानना चाहता हूं कि क्यों मेरी पत्नी ने मेरी बहन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया चोरी का। मैं जानना चाहता हूं क्यों। अरे तो और क्या करती मैं? जिस दिन से हमारे घर में आई है सारी अटेंशन इस पर शिफ्ट हो चुकी है। तुमको मेरे बारे में कुछ दिखता ही नहीं है। हर्षिता कहाँ है? हर्षिता ने खाना खाया या नहीं खाया? हर्षिता कॉलेज गई या नहीं गई? उसको कपड़े दिलाने में, उसको खाना खिलाने में, उसको पैसे देने में, घुमाने फिराने में बस तुम्हारा तो ध्यान सब वही है। मेरे बारे में कब सोच रहे हो तुम? सोसाइटी में भी लोग बातें करने लग गए कि देखो इसका पति तो बहन पर ही ध्यान देता है, बीवी को तो भूल ही गया है। मैं ना इसको देख देख के और परेशान हो चुकी थी। बस इसलिए मैंने ये चाल खेली कि इस पे चोरी का इल्जाम लगा दूंगी और तुम दोनों के रिश्ते को खराब कर दूंगी, ताकि तुम दोनों के रिश्ते में खटास आ जाए और ये हमारे घर में दोबारा कभी ना आए। तो आपने इसलिए सब कुछ किया? इतनी छोटी सी बात थी। अरे भाभी, आपको समझना चाहिए मेरे माँ पापा नहीं है, जो है वो भैया है, वही मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे। आपका क्या खुद का बच्चा होता और भैया अगर उसको इतना टाइम देते तो क्या तब भी आप यही क्वेश्चन करती? तब भी उसे फंसाने की कोशिश करती? एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी ये सब जान के? अरे मैं तो आज नहीं तो कल अपने ससुराल चली जाऊंगी। आप ही को रहना है इनके साथ में, मुझे नहीं रहना है। जितने दिन हूँ अपने भाई के साथ खुशी से रहने दे, ठीक है? जितने दिन हूँ मैं उतने दिन तो अपने भाई के साथ रह लेने दो कम से कम। शर्म आती है मुझे आपको अपना भाभी कहते हुए। तू ससुराल जाए ना जाए बहन, लेकिन तेरी भाभी इस घर से बाहर जरूर जाएगी, क्योंकि जो इसने ये हरकत करी है ना, इसके बाद मैं इसके साथ एक पल भी रहना नहीं चाहता हूँ। मतलब अपनी ननद से जेलसी। अरे क्या कमी रखी थी मैंने तुम्हारे लिए? अगर तुम्हें जेलसी उसके लाइफस्टाइल से थी तो तुम मुझसे पैसा मांग के देखती, तुम्हें हर चीज देता मैं, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल जाता। तुम्हें थाईलैंड का ट्रिप करना है तुम्हें वो मिल जाता, तुम्हें सोने की चेन, ड्रेसेस, ये सब तुम्हें लाइफस्टाइल ऐशो आराम चाहिए था तुम्हें मिल जाता कंचन। लेकिन तुम एक अच्छे सिंपल घर से आई हो, तुम सिंपल रहना पसंद करती हो, तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, सबका अपना लाइफस्टाइल है। मैंने तो उस चीज की भी रिस्पेक्ट करी। मैंने तुम पे कब बंदिश लगा दी जो तुम इस तरह का बदला निकालने की कोशिश कर रही हो? लेकिन कंचन, हर्षिता ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है कि कल को बच्चे होंगे तो तुम तो उनसे भी जेलसी फील करने लगोगी, है ना? क्योंकि तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा होगा, ये सब जो भी तुमने बहाने लगाए उल्टे सीधे।
तो कंचन बात ये रही कि ना तुम अच्छी पत्नी हो, ना तुम अच्छी भाभी हो, और मुझे लगता है कि तुम अच्छी माँ भी नहीं बन पाओगी। इसलिए कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर में रखूं और अपने घर को तोड़ने की दोबारा से कोशिश करूं। और कंचन, सबसे बड़ी बात जो तुम हर्षिता से जेलसी कर रही हो ना, कि मैं उसके लिए करता हूं, मेरी सगी बहन है वो, उसके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? और तुम वो भूल गई जो तुम्हारे भाई की मैंने मदद करी थी बुरे टाइम में? बताओ, मैंने ये बात कभी हर्षिता को बताई नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में ये सब बातें हो, कल को तुम्हें ताने मारे जाए। ये सोचता है तुम्हारा पति तुम्हारे लिए सबकी इज्जत का ख्याल रखता है, सबसे इक्वल प्यार करता है। अब बताओ, अब ये बात मेरे को इसलिए बतानी पड़ रही है ताकि हर्षिता को भी पता लगे कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, ताकि उसको भी ये ना लगे कि मैं सच में कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से तुम ऐसे जेलस होके ये सब हरकतें कर रही हो। अब कंचन, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे अपनी बहन से माफ़ी मांगनी है, उससे बात करनी है, और मैं ज़िंदगी भर अकेला रहने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, जाके अपने माँ बाप को बता देना जो भी यहाँ पर कुछ हुआ है, ठीक है? जाओ, चलो। पाऊंगी आपके बिना। ठीक है, हर्षिता कह रही है तो मैं चांस दे रहा हूँ। ये मत समझना कि तुम्हारे रोने धोने से मैं पिघल गया हूँ, क्योंकि तुमने जो किया है वो मैं भुला नहीं पाऊंगा काफ़ी टाइम तक। तो ठीक है हर्षिता, तेरी भाभी को एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन तेरी भाभी को ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि मैं सबको इक्वल प्यार करता हूँ और सबको उनके हिस्से का प्यार देता हूँ। तो प्लीज़ ये जेलसी वाली चीज़ इस फैमिली में दोबारा आनी नहीं चाहिए। और हर्षिता बहन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो आराम से अपने ट्रिप पे जा, अपना एंजॉय कर और इन सब बातों को भूलने की कोशिश करिए। और रामू, तूने भी बहुत अच्छा काम किया जो सही का साथ दिया। तू चाहता तो अपनी बड़ी मालकिन का साथ दे सकता था गलत में, लेकिन तूने सच का साथ दिया। ऐसे इस घर को बचाने के लिए हमेशा सच का साथ दियो, और तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये लीजिए भैया। देख बहन, अगर तेरे को इन पैसों की ज़रूरत है तो तू रख सकती है। नहीं नहीं, मेरे पास है। चल ठीक है। अच्छा चलिए, बाद में मिलती हूँ, फ्लाइट निकल जाएगी मेरी। बाय।